नमस्ते, मैं सुरभि। तो आजकल हर जगह बारिश हो रही है, तो इस मौसम में मैं ऐसे खूबसूरत फूलों वाले प्लांट बताऊंगी जो कि आप सीड से ग्रो कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये परमानेंट प्लांट है। पूजा के लिए आपको कभी भी कमी नहीं होगी इन फूलों से, क्योंकि ये भर भर के फूल आते हैं। और इजी टू ग्रो प्लांट है, यानी सीड आपको ग्रो करने में ज़्यादा मशक्क़त करनी नहीं पड़ेगी। और कुछ तो ऐसे फूलों वाले प्लांट हैं कि जहाँ इसके सीड गिरते हैं मिट्टी में वहीं ग्रो हो जाते हैं। इसके नए पौधे हमेशा तैयार होते रहते हैं। एक ख़त्म होता है तो नीचे सैकड़ों प्लांट तैयार रहते हैं। देखने में बहुत खूबसूरत है, परमानेंट प्लांट है, इजी टू ग्रो प्लांट है। अगर आप चाहते हैं कि आपके गार्डन में हमेशा फूलों से भरा रहे तो इन फूलों वाले प्लांटों को ज़रूर गार्डन में शामिल करें, जो कि सीड से बहुत ईजी से ग्रो हो जाते हैं। और इनके सीड मिट्टी में भी फेंक दीजिएगा तो ऐसे ढेरों प्लांट तैयार हो जाते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत ये फ्लावरिंग प्लांट है। तो बहुत लोगों के सीड ग्रो नहीं होते हैं, या तो मिट्टी में डालते हैं तो निकलते ही नहीं हैं, या एक दो निकलते हैं। तो मिट्टी कभी भी बनाए तो मिट्टी और बालू की मात्रा ज़्यादा रखें। अगर कोकोपीट लेते हैं तो कोकोपीट मिट्टी में मिला सकते हैं। मैं तो सैंड मिलाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। उसके बाद मिट्टी को पानी से उसको थोड़ा भर दें, मिट्टी को गीला कर दें। और जब मिट्टी सूख जाए तब उसके ऊपर आप कोई भी सीड आपके पास है वो आप उस पर स्प्रेड कर दें। तो देखिए ये है गलाडिया का सीड, ये पूरे तरह से मेच्योर सीड है। थोड़ा सा रब कीजिएगा तो देखिए बहुत सारे इसके सीड बन जाते हैं। और इसको कुछ भी नहीं करना है, इसके सीड इतने ईजी से ग्रो हो जाते हैं कि पूछिए मत। सैकड़ों प्लांट तैयार हो जाते हैं, बस मिट्टी में ऐसे स्प्रेड कर दीजिए। और उसके बाद इसमें एक पतली लेयर मिट्टी की आप उस पर से उसको ढक दीजिए। तो ज़्यादा मोटी लेयर ना रखें कि वो सीड निकलने में प्रॉब्लम हो। और नहीं तो आप कोकोपीट से भी ढक देते हैं। मैंने जो सैंड और मिट्टी का जो बनाया था वही मिट्टी से मैंने इसे ढक दिया है। और इसके ऊपर पानी आप हल्का सा छिड़काव करके दे दें, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने नीचे से मिट्टी गीली कर दी है। प्रेशर में पानी ना दें, नहीं तो ये सीड इधर से उधर बिखर जाएंगे या मिट्टी के बहुत नीचे चले जाएंगे। और इसे आप बिल्कुल सेमी शेड एरिया में ना रखें, जहाँ छन छन की थोड़ा गर्माहट आती हो वहाँ आप इनको रखें। तो देखिए सबसे पहले ये कॉस्मॉस है, बहुत ही खूबसूरत है, देख ही सकते हैं। इसमें रेड, ऑरेंज और येलो आता है। मेरे पास ये येलो कलर है और ये बहुत पुराना पेड़ है। और इसके बीज जहाँ जहाँ गिरते हैं वहीं वहीं प्लांट तैयार हो जाते हैं। सैकड़ों बीज बनते हैं इसमें। देखिए ये तो अभी ग्रीन कलर है, मेच्योर नहीं है, लेकिन देखिए ये जो पूरा तरह से सूख जाता है, इसी में काले काले से ये बनते हैं इसके बीज। तो इसमें भी बीज नहीं, देखिए एक दो काले काले बीज इसी में बीज होते हैं, लंबे लंबे काले काले बीज होते हैं। हाथ से टच करते ही वो हार्ड दिखता है। तो ये अभी ग्रीन है, तो ये आपको ग्रो करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और देखिए ऐसे गार्डन में आपके बहुत सारी तितलियाँ और अब मधुमक्खी अट्रैक्ट करेगी। बहुत ही खूबसूरत ये येलो कलर का कॉस्मोस। उसके बाद देखिए आप बर्मीना ज़रूर लगाएं, जो समर का बर्मीना होता है। इसके भी बीज बहुत सारे बनते हैं, जहाँ जहाँ गिरते हैं वहीं अपने आप हर साल तैयार होते रहते हैं, कभी मरता नहीं है। और इतना खूबसूरत इसमें कलर आता है कि अगर एक प्लांट भी लगा ले तो गार्डन में खूबसूरती बिखरते रहेगा। ये पर्पल, वाइट, पिंक कलर में आता है, देख ही सकते हैं। पत्तियाँ भी खूबसूरत होती है। तो नर्सरियों में भी सस्ते में मिलता है, ये 10 से 20 रुपये में मिल जाता है। उसके बाद इनका ज़रूर लगाएं, सदाबहार, देसी वाला सदाबहार अगर आप लगा लेते हैं तो उखाड़ के फेंकिएगा तो भी ये जहाँ तहाँ ग्रो हो जाते हैं, ईंटों के बीच में या गमले के नीचे, गमले के साइड में, गमले में। तो इसे ज़रूर लगाएं। और जो बिगनर हैं, जो नौसिखिए हैं, इसे तो ज़रूर लगाएं, देखने में भी सुंदर होते हैं। और पूजा के लिए हमेशा इसमें फूल निकलते रहते हैं, तो पूजा के लिए कभी कमी नहीं होती है। बहुत सारे देखिए, ये तो ग्रीन कलर का, ये जो सीड पक जाते हैं जब, तो यही फट के गमले में गिर जाते हैं। जहाँ तहाँ जहाँ बिखरते हैं वहीं इसके न्यू प्लांट तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे प्लांटों को हम क्यों ना लगाएं जो कि इजी टू ग्रो हो, भर भर के फूल आए। तो विनका चाहे वो देसी हो, हाइब्रिड ज़रूर लगाएं। हाइब्रिड में थोड़ा पानी कम दीजिएगा। और इस टाइम बारिश में हाइब्रिड जो विनका है उसे अगर बाहर है तो वहाँ से हटा लें। उसके बाद मैक्सिकन पिटूनिया ज़रूर लगाएं। ये भी भर भर के फूल देता है, जब पूरा फूलों से भर जाता है तो बहुत खूबसूरत लगता है। एक तो लंबी वाली वाइल्ड वेराइटी होती है, एक ड्रॉप वेराइटी। देखिए ये साइड से ये ग्रो हो गया है, तो जहाँ इसके सीड गिरते हैं न्यू प्लांट तैयार हो जाते हैं। कटिंग से भी लगा सकते हैं। तो बीज से देखिए एक न्यू प्लांट तैयार हो गया। इसमें वाइट, पर्पल, पिंक कलर आता है, बहुत खूबसूरत लगता है।
और देखिए इधर मैंने इसे दबा दिया है तो एक सीड से निकला हुआ प्लांट है, तो ये भी मेरा सीड से ही लगाया हुआ है। और देखिए कितना खूबसूरत लगता है, ऐसे गुच्छों में भर भर के फूल आता है। सबसे बड़ी बात कि आपको केयर करने की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। इसमें कीड़े भी बहुत कम लगते हैं, कीड़े ना के बराबर लगते हैं। हाँ, फ्लावर ज़्यादा दिन का नहीं रहता है, बस दोपहर तक रहता है इसका फ्लावर, लेकिन जब ये फूलों से भर जाता है तो काफ़ी खूबसूरत लगता है। इजी टू केयर है, अपने आप ग्रो होने वाला प्लांट है। अगर आपके सीड इसको कहीं मिले तो एक बार गार्डन में बिखेर दीजिए, उसके बाद दोबारा इसे ले आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह आपका गार्डन खूबसूरत दिखता रहेगा। उसके बाद जीनिया ज़रूर लगाएं। जीनिया के भी फूल सूखने के बाद इसमें बहुत सारे बीज बनते हैं। ये मेरा सीड से लगाई हुई जीनिया है और देख ही सकते हैं भर भर के इसके एक फूल कम से कम महीनों बने रहते हैं। और मेरा ये फूल जो खिला हुआ है ये 20 से 25 दिन हो गए, इसी तरह है। तो जीनिया को ज़रूर लगाएं। ये डबल पेटल है, डबल पेटल सिंगल पेटल आते हैं। ऑनलाइन सीड भी सस्ता मिलता है, 20 से 30 रुपये में इसके सीड का एक पैकेट मिल जाएगा, तो इसे ज़रूर लगाएं। उसके बाद गलाडिया ज़रूर लगाएं, बहुत खूबसूरत है। ये 2-3 कलर में आता है मेरे पास। ये एक तो मैरून कलर है, एक येलो कलर है। देखिए सूखने के बाद इसमें इतने सारे ये रब कीजिएगा तो ये बीज बनेंगे। जहाँ इसे मिट्टी में वैसे ही डाल दीजिए तो अपने आप ग्रो होते रहते हैं। उसके बाद देखिए ये गोम्फ्रीना है, इसके फूल भी महीनों रहते हैं। और इसके ये जो नीचे से वाइट हो जाता है, यही इसके सीड हैं। वैसे इसके सीड ग्रो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे देखिए नीचे जहाँ गिरे हैं ये पॉली बैग में ग्रो हो गया, तो छोटे से पॉली बैग में भी इसे ग्रो कर सकते हैं, ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं। और सबसे खूबसूरत कि महीनों ये इसके फूल आपको गार्डन में खिलते हुए दिखते मिलेंगे। और उसके बाद मॉस रोज पॉर्सुलिन भी लगाइए, ये भी सीड से ग्रो हो जाते हैं। तो देसी वाला हाइब्रिड वाला सीड से बहुत ईजी से ग्रोथ, बहुत सारे कलर में आते हैं, येलो, वाइट, मजेंडा, पिंक, और बहुत ईजी है केयर करना। परमानेंट प्लांट है तो इसे भी सीड से ग्रो कर सकते हैं, पॉर्सुलिन हो या मॉस रोज हो। बहुत छोटे छोटे पॉटों में भी लगा सकते हैं, छोटी सी जगह है वहाँ भी आप इसे ग्रो कर सकते हैं। बेकार सी बोतल है वहाँ भी इसमें अगर इसको एक छोटी सी भी ब्रांचेज लगा दीजिएगा तो बहुत इजी से ग्रो हो जाते हैं। और सीड जहाँ जहाँ गिरते हैं वहीं ये इसके प्लांट तैयार हो जाते हैं। बहुत खूबसूरत है, कोई मेंटेन नहीं, और इसी तरह खूबसूरत फ्लावर इसमें आते रहते हैं। बहुत खूबसूरत लगता है जब इसके फूलों से इसके पूरे प्लांटर भर जाते हैं। तो इस प्लांट को भी ज़रूर लगाएं, इजी टू केयर प्लांट है, बहुत खूबसूरत है। उसके बाद देखिए ये तो मेरे गार्डन में गिर गया है, ये कॉस्कम है। तो हर साल अपने आप बारिश के जब टाइम आता है तो पता नहीं फिर ये इसके सीड गिरे रहते हैं, ये अपने आप ग्रो हो जाता है। इसकी पत्तियां भी देख ही सकते हैं कितना खूबसूरत है। तो आगे मैं इसके फ्लावर दिखाऊंगी। मेरे गुच्छों वाला है, एक येलो है, एक मजेंडा है, बड़े बड़े गुच्छों में फ्लावर आता है। और देखिए ये सीड से मेरा ग्रो हुआ पारिजात है, बहुत लकी प्लांट है। तो इस टाइम पारिजात भी सीड से ग्रो कर सकते हैं, ये सूप प्लांट माना जाता है, तो इजी से पारिजात भी ग्रो हो जाता है। छोटी छोटी वाइट और नीचे रेड कलर की डंडी रहती है, बहुत खूबसूरत इसके फ्लावर लगते हैं, खुशबू भी होती है। और ये तो मेरा सदाबहार सालों भर फूल देने वाला रॉक तो गेंदा है। देखिए जहाँ जहाँ इसके बीज गिरे हैं वहीं ढेरों प्लांट तैयार हो गए हैं। तो बीज से बहुत इजी से ग्रो हो जाती है। इसे मैंने ग्रो भी नहीं किया है, तो अगर इसके बीज मिले तो ज़रूर ग्रो करें। उसके बाद देखिए ये येलो रेल लिली है, येलो रेल लिली भी बहुत सारे इसमें सीड बनते हैं। ये भी सीड से टाइम लगता है प्लांट ग्रो होने में, जितना बल्ब से जल्दी फूल देते हैं, लेकिन सीड से भी इसके प्लांट निकलते हैं। देखिए इसके फूल सूखने के बाद ऐसे काले काले बहुत सारे बीज बनते हैं, मिट्टी में बिखेर दें, ये कुछ महीनों में इसके प्लांट निकल जाते हैं। थोड़ा टाइम लगता है इसको ग्रो होने में, तो इसे भी आप सीड अगर आपको कहीं से मिले तो ज़रूर लगाएं, काफ़ी सुंदर लगता है। और लालटाना तो ज़रूर लगाएं, सीड से बहुत इजी से लग जाता है। देसी वाला तो बहुत इजी से लगता है क्योंकि उसमें बहुत सारे सीड बनते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है लालटाना। या तो ये वाइट वाला हो या देसी वाले में मैंने सीड देखा है, इसमें तो मैंने सीड नहीं देखा है। जो हाइब्रिड वाला है इसमें बहुत सारे सीड बनते हैं। देखिए कितना खूबसूरत लगता है, जब इसके फूल सूख जाते हैं तो इसमें सीड बनते हैं। इसके सीड को आप किसी भी गमले में बिखेर दें, बहुत इजी से ग्रो हो जाता है। काफ़ी खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है, थोड़ा सा पॉइजनस है, बच्चों जानवरों से दूर रखिएगा। और देखिए इसमें ढेरों ऐसे सीड बनते हैं। तो मैंने देखिए कहीं पार्क से मैंने कलेक्ट किया है, तो आपको कहीं से पार्क से कहीं से भी सीड मिले तो इस टाइम आप ग्रो कर सकते हैं सीड से या कटिंग से होने वाले बहुत प्लांट को। देखिए कितना सारा सीड है। तो ऐसे छोटे छोटे काले काले जो गोल मिर्च का प्लांट होता है, काली मिर्च का, वो उसके तरह इसमें बीज बनते हैं।
तो बहुत खूबसूरत है। लाल्टाना को भी सीड से आप ग्रो कर सकते हैं, पार्कों में ये बहुत लगे हुए मिलते हैं। उसके बाद देखिए विंटर आ ही रहा है तो डहेलिया ज़रूर लगाएं, डहेलिया भी सीड से ग्रो हो जाता है। इसमें भी ऑनलाइन हाइब्रिड वाले छोटे वैरायटी वाले बहुत सारे आते हैं, सीड आपको 20 से 30 के बीच में मिल जाएगा। एक छोटी वाली वैरायटी है, तो इस टाइम आप डहेलिया ज़रूर ग्रो करें, टाइम है डहेलिया ग्रो करने के लिए, तो आप कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए ये है मॉर्निंग ग्लोरी। मॉर्निंग ग्लोरी भी बहुत सारे बीज बनते हैं, बहुत सारे कलर में आते हैं, ऐसे वाइन, ऐसे इसके जो पर्पल फ्लावर बहुत खूबसूरत लगते हैं, पर्पल, पिंक, वाइट इसमें फ्लावर आते हैं। और इसकी जो बेल है वो भी खूबसूरत लगती है। इसमें भी ढेरों सीड बनते हैं, छोटे छोटे काले काले सीड बनते हैं। तो एक बार लेके आइएगा, उसके बाद ही आपके गार्डन में खुद ब खुद गिरते रहेंगे और आप इसे न्यू प्लांट तैयार करते रहेंगे। तो बहुत खूबसूरत बेल है ये, और बहुत सारे बीज बनते हैं। बीज भी कलेक्ट कर लीजिएगा, तो बीज को भी ग्रो करना बहुत ईजी होता है, ऐसा नहीं है कि टाइम लगाता है, बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है। देखिए इसके मॉर्निंग ग्लोरी के सीड हैं, ऐसे काले काले होते हैं। उसके बाद आप साइप्रस वाइन भी लगाएं, बहुत खूबसूरत इसकी पत्तियाँ होती है, और इसके छोटे छोटे ऐसे एकदम महीन से, ऐसे देखिए महीन तो नहीं लेकिन ऐसे लंबे लंबे ऐसे काले काले बीज होते हैं, तो बहुत खूबसूरत है। और इसे स्टार की तरफ फ्लावर आते हैं, मेरे पास ये रेड वाला है, तो इसी भी ग्रो कर सकते हो। उसके बाद लकी प्लांट अपराजिता ज़रूर लगाएं, ये परमानेंट प्लांट है, सालों भर फूल देते रहता है। और थोड़ी सी विंटर में ये ख़राब हो जाता है, ऐसा लगता है मर जाता है, लेकिन इसकी कटाई छटाई करते रहें तो बहुत ही ये ईजी से दोबारा ये फूल देने लगता है। ये देखिए मेरे बीज से ही ग्रो हो रखा है, ये मैंने हाइबिस्कस के गमले में डाल दिया था तो ग्रो हो गया। तो अपराजिता चाहे वाइट हो, चाहे ब्लू हो, चाहे पर्पल हो, डार्क पर्पल हो, ज़रूर लगाएं। सूप प्लांट है, शिव जी का ये बहुत फेवरेट प्लांट है, तो सावन में बीजों से इसे ज़रूर ग्रो करें। बहुत सारे फलियां बनती हैं इसमें, और ये फलियां सूखने के बाद बिल्कुल ये जो फलियां दिखती हैं मटर के दाने की तरह इसकी फलियां होती है, लेकिन जो इसके बीज होते हैं बहुत सारे अंदर काले काले इसके अंदर बीज बनते हैं। और इसको भी बीज ग्रो होने में टाइम नहीं होता है, 1 वीक में ही इसमें बीज जो बीज में ये इसमें निकलने लगते हैं, छोटे छोटे स्प्राउटिंग होने लगती है। और देखिए ये क्रैनबेरी हिबिस्कस है, बहुत ही खूबसूरत फ्लावर है, तो इस टाइम आप क्रैनबेरी हिबिस्कस के बीज ज़रूर लगा लें। क्रैनबेरीज के बीज थोड़ा हार्ड होता है, तो एक दिन इसे पानी में रख के दूसरे दिन इसे मिट्टी और सैंड में ग्रो करें, तो इसके बहुत सारे सूखने के बाद देखिए ऐसे बीज बनते हैं। और जो इसकी जो बीज होते हैं बहुत रोए रोए कांटे की तरह है, हाथ में बहुत चुभता है, तो संभल के इसके बीज निकालें। इसके अंदर बीज हो बहुत सारा बीज होता है, तो चुभता भी है, बहुत कांटे की तरह छोटे छोटे रोए होती है जो कि हाथों में लगता है, तो संभल के निकालें। और ये सारे बहुत सारे सीड हैं जो कि मैं ग्रो करने वाली हूँ इस रेनी सीजन में, और बहुत ही खूबसूरत यूनिक सीड हैं। कुछ तो 4 o'clock के भी सीड हैं इसमें। और देखिए ये कॉस्कम है जो मैंने दिखाया था, ये बहुत खूबसूरत है, मेरे पास ये देसी वाला है, इसमें रब कीजिएगा तो बहुत महीन काले काले बीज बनते हैं। तो ऊपर वाला मेल फीमेल होता है, नीचे वाले भाग में फीमेल होता है, ऊपर मेल और नीचे फीमेल फ्लावर होते हैं, तो उसमें से ऐसे काले काले बीज रब कीजिएगा तो बहुत सारे जहाँ भी घेर दीजिएगा। देखिए मेरे पास ये वेराइटी है, ऑरेंज है, और ये मजेंटा कलर, बहुत खूबसूरत ये मेरा यूनिक देसी वेराइटी है। और आप मधुमालती भी मधुकामनी भी ग्रो कर सकते हैं। इस टाइम पार्कों में किनारे किनारे ये लगा हुआ बहुत सारे बीज बनते रहते हैं, तो इसके बीज भी बहुत ईजी से ग्रो हो जाते हैं। आप देखिएगा पार्कों में न्यू प्लांट इनके बीज गिरने से ही निकल जाते हैं। इसके जो रेड वाला पार्ट है इसे निकाल के अंदर इसमें ब्राउन कलर का पार्ट होता है वो ग्रो करें, ऊपर का कवर निकाल दे रेड वाला, नहीं तो सीड खराब हो जाते हैं। तो बहुत ईजी से ये मधुकामनी भी ग्रो हो जाता है, बहुत खुशबू वाला खूबसूरत परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। उसके बाद ये देखिए ये बालसम है, बालसम भी परमानेंट है, ये कभी ख़त्म नहीं होता है, जहाँ जहाँ इसके बीज गिरते हैं वहीं वहीं ग्रो हो जाते हैं, बहुत सारे कलर में आते हैं। और इसके भी बीज अपने आप फट जाते हैं, वहीं प्लांट तैयार हो जाते हैं, न्यू प्लांट ग्रोथ, आपको प्लांट ग्रो करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और देखिए ये अभी तो ग्रीन है, जब ये ब्राउन हो जाता है तो अपने आप फट के नीचे गिर जाता है मिट्टियों में और न्यू प्लांट तैयार हो जाता है। तो ऐसे प्लांट ज़रूर लगाएं जो ईजी टू केयर हो, अपने आप प्लांट तैयार होते रहे फ्री के। और देखिए ये मेरा वाइल्ड पोंसेटिया है, और इसमें भी ऊपर छोटे छोटे फूल येलो बनते हैं, ये तो इसकी रेड पत्तियाँ काफ़ी खूबसूरत है, इसमें भी बहुत सारे सीड बनते हैं। ये तो अभी मैच्योर नहीं है, और इसके भी कभी ग्रो करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, जहाँ गिरते हैं वहीं ये ग्रो हो जाते हैं, तो बहुत खूबसूरत है। उसके बाद ये देखिए कुछ मेरे पास ये भी ग्रो करने जा रही हूँ, हॉलीहॉक्स के हैं,
ये पिंक और वाइट कलर, ये शायद मेरा वाइट है हॉलीहॉक्स के। तो हॉलीहॉक्स भी इस टाइम ग्रो कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत बड़े बड़े फूल आते हैं, विंटर में आते हैं। तो ये सारे सीड हैं जो इस टाइम ग्रो कर सकते हैं। जितने भी सीड हैं इजी टू ग्रो है, ज़्यादा जर्मिनेट होने में टाइम नहीं लगाता है और भर भर के फूल आता है, सालों भर फूल आता है। न्यू प्लांट एक बार ले जाइएगा कहीं से भी, अगर आपके पास सीड नहीं है तो ऑनलाइन मंगा लें, नर्सरी से इसका प्लांट ज़रूर लेके आएँ। जब सीड बनेगा तो उसे कलेक्ट करके फिर अपने मिट्टियों में बिखेरते रहें, लगाते रहें, कभी ख़त्म नहीं होगा। और ये तो देखिए ये कॉस्मोस का है, तो इसे लंबे लंबे काले काले होते हैं। तो कॉस्मोस देखिए ये कॉस्मोस है। तो मैं ऊपर से कुछ कलेक्ट करके लेके आई थी, तो आज मैं सारे अलग अलग करके लगाऊंगी और ये किसी को देने थे। तो ज़रूर इन खूबसूरत बीजों से लगने वाले फूलों को अपने गार्डन में जगह दे। इजी टू ग्रो और खूबसूरत